हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 22। पाठ का नाम है महर्षि अरविंद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। अरविंद को 7 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन पर भारतीयों से मिलने पर प्रतिबंध था। यानी कि महर्षि अरविंद, जो कि कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 ईस्वी को। इनके पिताजी, जो कि एक डॉक्टर थे, उनका नाम था कृष्णधन घोष और इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था। ये जब 7 वर्ष के थे तभी इनको पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया और किसी भी भारतीयों से मिलने पर इन्हें रोक थी, यानी ये भारतीयों से मिल नहीं सकते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर भी आगे चलकर अरविंद एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और महान भारतीय राजनीतिक, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों के व्याख्याता बन गए। सन 1893 ईस्वी में अरविंद भारत लौटे। यह वर्ष भारत में नवजागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद का उद्घोष, तिलक द्वारा गणपति का उत्सव का आरंभ, एनी बेसेंट का भारत आना तथा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष, ये इस वर्ष की प्रमुख घटनाएं थी। यानी कि जब अरविंद भारत लौटे थे, उस वर्ष नवजागरण की दृष्टि से ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसी समय शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद का उद्घोष हुआ था, तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ हुआ था, एनी बेसेंट भारत आई थी, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रंगभेद के विरुद्ध के लिए संघर्ष किए थे। ये इस वर्ष की प्रमुख घटनाएं थी। 21 वर्ष की आयु में अरविंद ने देश को स्वतंत्र कराने और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने का संकल्प लिया। वे बड़ौदा आकर एक कॉलेज में प्रधानाचार्य बने। उन्होंने बाद में वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया। उन्होंने युवकों को ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा। सन 1903 ईस्वी में वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने भयभीत होकर सन 1908 ईस्वी में उन्हें और उनके भाई को अलीपुर जेल भेजा। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, जिससे उन्होंने काश काहिनी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल से छूटकर अंग्रेजी में कर्मयोगी और बांग्ला भाषा में धर्म पत्रिकाओं का संपादन किया। हमें इनकी पत्रिकाओं का नाम याद रखना है। उन्होंने 1912 ईस्वी तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इसके बाद उनकी रुचि गीता, उपनिषद और वेदों में हो गई। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर तथा अ डिफेंस ऑफ इंडिया कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उनकी काव्य रचना सावित्री अनमोल धरोहर है। यानी कि इन्होंने भारत संस्कृति, यानी कि जो भारत की संस्कृति है, उसके बारे में इन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर और अ डिफेंस ऑफ इंडिया कल्चर में लिखी, जो कि इनकी एक दोनों बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उसमें इन्होंने इंडिया की, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा। और उनकी एक काव्य रचना है सावित्री, जो कि हमारे भारत के लिए एक अनमोल धरोहर है। 1926 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। यहाँ उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया।
वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन यानी दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई। इसकी गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। श्री अरविंद अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए सतत सक्रिय रहे। उनका पांडिचेरी स्थित आश्रम आज भी आध्यात्मिक ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है। इनका एक आश्रम है जो कि पांडिचेरी में स्थित है, जो आज भी आध्यात्मिक ज्ञान का तीर्थ स्थल है, जहाँ विश्व के लोग जाकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।